जब वो जंग पर जाता है तो जंग पर वो तलाक देकर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये उसकी साबका बीवी है, ना कि अब वो उसकी मौजूदा बीवी है। वो साबका बीवी थी। लिहाजा जब नातन नबी आते हैं और वो ये कहते हैं कि तूने उसकी बीवी ले ली, तो इससे मुराद साबका बीवी थी, ना कि उसकी मलकियत थी। क्योंकि जनाबे दाऊद ने जब हत्ती उरिया की बीवी को लिया तो बैतशबा उस वक्त उसके निकाह में नहीं थी। एक मसला तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट आप लोगों के सामने और रखते हैं। नंबर 2, यहूदियों के अंदर एक और भी हदीस मौजूद है। इस हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ 3 महीने तक जिनसी तल्लुकात कायम नहीं करता तो ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाती है। यहूदी रवियों के मुताबिक और कबाला ज़ुहार की हदीस के मुताबिक हत्ती उरिया ने 4 महीने तक अपनी बीवी को यह हक अदा नहीं किया और हत्ती उरिया अपनी बीवी को जिनसी तस्कीन देने में नाकाम रहा। इसके लिए आप कबाला ज़ुहार वॉल्यूम नंबर 1 सफ़ा नंबर 35, 36 और 37 पढ़ लें। यहाँ वाज़ेह तौर पर इन हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हत्ती उरिया 4 महीने तक अपनी बीवी के पास नहीं गया। इसका दूसरा सबूत जो वो पेश करते हैं वो ये है कि हत्ती उरिया की बीवी हत्ती उरिया से हामला नहीं होती। बाज रब्बी तो इस पर यह भी कहते हैं कि दरअसल हत्ती उरिया नामर्द था, क्योंकि 4 महीने तक उसकी बीवी उसके पास रहने के बाद भी वो हामला नहीं होती। इसकी तीसरी वजह वो ये बताते हैं कि हत्ती उरिया को जब दाऊद बुलाता है तो असूल के मुताबिक उसको अपने घर जाना चाहिए था, क्योंकि फौजी जब जंग से वापस आते थे तो वो अपनी बीवी के पास जाते थे और उससे दोबारा अहद करके उसको अपनी मलकियत बनाते थे और उससे मुबाशरत करते थे। लेकिन हत्ती उरिया ने ऐसा नहीं किया। जनाब दाऊद ने कहा भी कि जा तो अपने घर और वहां खा पी और अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर, लेकिन वो नहीं जाता। जबकि वो आगे से ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल के तमाम नौजवान बाहर मैदान में हैं और वो जंग के हालात में हैं और सब इस जंग का हिस्सा हैं और मैं घर जाऊं, खाऊं, पीऊं और मतवाला होकर अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करूं। तो वो ये बहाना लगाता है और दूसरे दिन भी दाऊद उसे खाने को देता है, पीने को देता है और वो खाता है, पीता है, मतवाला होता है, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं करता कि वो अपने घर नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात जो उसने कही थी कि मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं और मतवाला नहीं हूँगा क्योंकि मेरे हम कौम जो हैं वो सारे मुसीबत में हैं, जबकि यहाँ दाऊद के महल में वो खाता भी है, पीता भी है और मतवाला भी होता है और सिर्फ एक काम नहीं करता कि वो अपने घर नहीं जाता। रबियों का यहाँ पर यह कहना है कि हत्ती उरिया यहाँ से साबित होता है कि वो औरत से दूर रहता है, औरत के पास नहीं जाता, जिससे साबित होता है कि उसे कोई मर्दाना प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अपनी बीवी के पास नहीं जाता। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये भी नतीजा निकाला जाता है कि उससे 4 माह के अंदर, उसकी शादी को 4 माह हो चुके थे, 4 माह के अंदर अंदर उससे कोई भी औलाद पैदा होने के चांस नहीं होते, यानी वो अपनी बीवी को हामला करने में नाकाम रहता है। जबकि दूसरी तरफ जब बैतशबा दाऊद के पास आती है तो बैतशबा फौरन हामला हो जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि हत्ती उरिया में कोई मर्दाना मसला था, वो अपनी बीवी को जिनसी तस्कीन देने में नाकाम था। ये यहूदी रवायत है कि अगर कोई मर्द जिनसी तस्कीन देने में नाकाम हो या अपनी बीवी के साथ जिनसी तलक़ात उसकी मर्जी के खिलाफ जो है उसके साथ ना कायम किए जाएं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी शरअ से या उसके अहद से निकल जाती है और वो उसका हकदार नहीं रहता या वो उसकी बीवी नहीं रहती, ऑटोमेटिकली नेचुरली तौर पर डिवोर्स हो जाती है। लिहाजा ये भी एक प्रॉब्लम थी। हम आगे बढ़ते हैं और